परीलोक में जादुई ब्रिज। परीलोक में एक जादुई ब्रिज हुआ करता था। वो सभी परियों को जादुई पंख दिया करता था। उन जादुई पंखों के साथ उन परियों को जादुई शक्तियाँ भी मिलती थी। पर ये जादुई पंख सिर्फ उन्हीं परियों को मिलते थे जो 10 साल की हो चुकी होती थी। उसी परीलोक में एक सोनपरी नाम की परी रहती थी। कुछ साल पहले उसके पिताजी की मौत हो जाने के बाद वह अपनी माँ के साथ रहती थी। उनके घर की स्थिति बहुत ही खराब थी और उसकी माँ काम पर जाया करती थी। एक दिन उसकी माँ काम से वापस आती है। माँ, आप कुछ खाने के लिए लाई है ना? नहीं बेटा, क्योंकि आज मालिक ने पैसे नहीं दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वो कल देंगे, इसलिए मैं कुछ खाने के लिए नहीं ला पाई। कोई बात नहीं माँ, आप चिंता मत कीजिए। जल्दी मुझे जादुई पंख मिल जाएंगे। उसके बाद मैं अपनी जादुई शक्ति से सब ठीक कर दूंगी। पर आपके पास जादुई पंख क्यों नहीं है? दरअसल कई साल पहले मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से मेरे जादुई पंख गायब हो गए थे और हम जादुई पंख सिर्फ एक ही बार ले सकते हैं। जो हमेशा अच्छा काम करता है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, वह जादुई पंख हमेशा उसी के पास रहते हैं। और अगर कोई बुरा काम करता है तो वह जादुई पंख उसके पास से गायब हो जाते हैं। मैंने बस अनजाने में एक गलती की थी, पर जानबूझकर नहीं। लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं। कोई बात नहीं माँ, जल्दी ही मुझे जादुई पंख मिलने वाले हैं और मैं हमेशा अच्छे काम ही किया करूँगी और सबकी मदद करूँगी। हाँ ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं पड़ोस से जाकर कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। ठीक है माँ। एक दिन वह अपनी दोस्त के पास जाती है। रिया, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो प्लीज तुम मुझे कुछ पैसे दे दो, क्योंकि तुम्हारे पास जादुई शक्तियाँ हैं, तुम कुछ भी कर सकती हो। क्या कहा? पैसे दे दूँ? देखो, दोस्ती अपनी जगह है, पर मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। और पता नहीं मैंने तुमसे दोस्ती ही क्यों की। तुम्हारे पास इस गरीबी के अलावा और है ही क्या? इसीलिए मैं आज क्या तुमसे दोस्ती तोड़ रही हूँ। रिया परी उदास होकर वहाँ से चली जाती है और उस जादुई ब्रिज के पास पहुँच जाती है। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? 10 साल पूरे होने में अभी 2 साल बाकी है। तब तक मुझे जादुई पंख नहीं मिलेंगे। हमारी स्थिति कितनी खराब है और माँ भी कितनी परेशान रहती है। मैं उन्हें यूँ परेशान नहीं देख सकती। पता नहीं अब मैं 2 साल इंतजार कैसे करूँगी। तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। तुम 2 साल इंतजार नहीं करोगी, क्योंकि मैं तुम्हें अभी ही जादुई पंख दूंगा। क्या सच में आप मुझे अभी जादुई पंख दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें अभी ही जादुई पंख दूंगा। उसके बाद वह जादुई ब्रिज सोनपरी को जादुई पंख देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और सोनपरी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। जादुई फेस क्रीम का पेड़। कुछ समय पहले एक खूबसूरत सा परियों का देश बसा हुआ था, जिसका नाम था परीलोक। रिया परी अपनी छोटी बहन माया के साथ रहती थी। माया परी बचपन से ही बहुत ही काली थी और अब तक उसने हजारों फेस क्रीम लगाए, पर उसका उस पर कोई भी असर नहीं हुआ, जिस कारण वह अभी भी काली थी और उसे बाहर जाने में भी बहुत ही शर्म आती थी, क्योंकि उसका सभी मजाक बनाते थे। दीदी, अब मार्केट जा रही है ना, आपसे मुझे कुछ थोड़ा सामान मंगाना है, पर तू भी तो मेरे साथ चल सकती है ना? नहीं, मैं नहीं आ सकती। आप तो जानती है ना, इस बदसूरत चेहरे की वजह से सभी मुझसे नफरत करते हैं और मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, इसीलिए मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। जब तक हमारे साथ माँ थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। उनके जाते ही कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तू चिंता मत कर, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा और मुझे विश्वास है एक न एक दिन तेरा चेहरा बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। तुझे जो भी चाहिए मुझे बता दे, मैं मार्केट से ले आऊंगी। एक दिन वह दोनों खेत पर काम कर रही थी, तब भी उन्हें एक पौधा दिखाई देता है। ये पौधा तो बाकी पौधों से बिल्कुल अलग लग रहा है और इसमें से तो रोशनी भी निकल रही है। हाँ, ये तो सच में अलग लग रहा है। तभी अचानक वह पौधा एक विशाल पौधे का रूप ले लेता है और उसमें ढेर सारी फेस क्रीम लगी हुई थी। ये सब क्या हो रहा है? ये पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया? और इसमें तो फेस क्रीम भी लगी हुई है। कहीं ये पौधा जादुई तो नहीं? हाँ,
मैं जादुई पौधा हूँ और तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। क्या कहा? मेरी मदद करने के लिए? पर कैसे? क्योंकि मैं एक जादुई पौधा हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि तुम्हारे काले चेहरे की वजह से तुम बहुत ही परेशान हो। पर तुम इसमें से एक फेस क्रीम ले लो, जिसके लगाते ही तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी। क्या कहा? सच में ऐसा हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, कोशिश करके देख लो। फिर माया परी जैसे ही उस फेस क्रीम को अपने चेहरे पर लगाती है तो उसका चेहरा बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत दिख रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अब तुम्हारे खूबसूरत चेहरे के साथ तुम्हारे अंदर कुछ जादुई शक्तियाँ भी आ चुकी हैं, इसलिए अब तुम अपने मन में कुछ भी सोचोगी तो वह पूरा हो जाएगा। ये सुनकर दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। परीलोक में अंगूर की खेती। परीलोक में त्रिशा परी एक छोटी सी गांव में अपनी छोटी बहन माया परी के साथ रहती थी। उनके मम्मी पापा की मौत हो चुकी थी और अब उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। तो त्रिशा परी रानी परी के महल में काम करने लगती है, जिससे उसे कुछ ज़्यादा पैसे नहीं मिल पाते थे। एक दिन वह पृथ्वीलोक पर रानी परी के बताए हुए किसी काम से गई हुई थी। बहुत भूख लगी है, कुछ खाना पड़ेगा। अभी तो मेरे पास पैसे भी नहीं है और रानी परी का काम भी पूरा करना है, जिसमें अभी काफी वक्त लगने वाला है। अरे बेटा, तुम देख क्या रही हो? तुम्हें अंगूर खाने हैं। तो इनका नाम अंगूर है, पर दादी मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, तुम ऐसे ही खा सकती हो। अगली बार जब आना तब पैसे दे देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादी। इसके बाद त्रिशा परी अंगूर खाने लगती है। उसे अंगूर बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। अगर मैं ये अंगूर परीलोक में बेचूंगी तो मुझे लगता है सबको ये अंगूर बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। इसके बाद त्रिशा परी उन दादी से अंगूर के बारे में सारी जानकारी लेने के बाद परीलोक में अंगूर उगाने लगती है। दीदी, अभी तो इनमें अंगूर लगे भी नहीं है। जिस तरह से आपने बताया था कि अंगूर इतने ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं, वो याद करके मैं तो वेट भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरा बहुत ही ज्यादा मन है इन्हें खाने का। फिर कुछ ही दिनों में उन पौधों में अंगूर आ चुके थे। दीदी, ये अंगूर तो कितने स्वादिष्ट हैं, ये तो मैंने पहले कभी भी नहीं खाए। इसके बाद त्रिशा परी उन अंगूरों को बेचना शुरू कर देती है और परीलोक की सभी परियों को भी वह अंगूर बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। साथ ही साथ त्रिशा परी रानी परी के यहाँ काम करना भी छोड़ देती है और सिर्फ अंगूर बेचने पर ही ध्यान देने लगती है। धीरे धीरे उसका काम अच्छे से चलने लगता है। जब रानी परी को यह बात पता चलती है तो एक दिन वह त्रिशा परी को महल में बुलाती है। मैंने सुना तुमने यहाँ काम छोड़ दिया और तुम अंगूर बेचती हो। दरअसल रानी परी, मुझे यहाँ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ जितने पैसे मिलते हैं उससे हमारा कर्ज नहीं चल सकता और इसीलिए अब मैं अंगूर बेचती हूँ, जिससे हमें ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, फिर तुम अंगूर बेचो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल में मुझे ध्यान देना चाहिए था। रानी परी होने के नाते मुझे ही ख्याल रखना चाहिए था कि मेरी प्रजा को कभी कोई तकलीफ ना हो। पर अगर तुम मुझे ये सब पहले बताती तो मैं तुम्हें डबल पैसे देती। पर आगे से मैं सभी गरीबों का अच्छे से ध्यान रखूंगी। मैं देखूंगी कि कभी कोई गरीब भूखा ना रहे। और तुम भी मेरे लिए कभी कभी अंगूर लाओगी ना? जी रानी परी, इसमें भी कोई कहने की बात है। मैं आपके लिए अंगूर जरूर लाया करूंगी। आप तो सच में बहुत अच्छी हैं। इसके बाद त्रिशा परी खुशी से अंगूर बेचने लगती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।